ஓம் ஓம் அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானன முகர்நிஷம் அநேகதந்தம் பக்தானாம் ஏகதந்தமுபாஸ்மகே. மத்ப்ராணக ஸ்ரீகுரு பிராணோ மத்தேக குருமந்திரமோ பூர்ணமந்திர்வகிர்யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. அசிதகிருஷமஸ்ய கச்சலம் சிந்து பாத்ரே சுரதருவரசாக்கா லிக்கனி பத்ரமூர்வி லிகதிகதி கிருகீத்வா சாரதா சர்வகாலம் ததவி தவ குணானா மீஷபாரம் நயாதி. வசுதேவசுதோ தேவம் கம்சசாணூரமர்த்தனோ தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு. அம்பா சூலதனுகுஷாங்குஷதரி அர்த்தேந்து பிம்பாதரி வாராகி மதுகைடபப்ரஷமணி வாணீரமா சேவிதா மல்லாத்யாசுர மூக தைத்யதமனி மாகேஸ்வரி அம்பிகா சித்ரூபி பரதேவதா பகவதி ஸ்ரீராஜ ராஜேஸ்வரி. ஓம் த்ரவீ சாரஸ்வதம் தோயம் சத்தாயேன தியாமுனம் சத்யகா புனாதி காங்கேயம் தர்ஷனோ தேவம் நர்மதா. கங்கா கன்கலே புண்யா குருக்ஷேத்ரே சரஸ்வதி கிராமே வா யதி ஆரண்யே புண்யா सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र
नर्मदा शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः ओम शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः ओम हर 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 हराय नमः शिव 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 शिवाय नमः ओम शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः ओम हर 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 हराय नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर नर्मदे माँ नर्मदा का आदि विशेष कृपा है। आज ये नैमिषारण्य का पावन भूमि नर्मदा जी ने ही ये कोमदी तीर पर भेजा है। इधर कोमदी नदी है, ये भी बड़ा पवित्र नदी है। इसका आदि गंगा कहते है। मान ली गंगा जी से भी प्राचीन है। भागीरथ गंगा जी की ले आए, उसका पहले से ही गोमती नदी है, इसलिए इसका कहा जाता है आदि गंगा। ये गोमती नदी की किनारे अमोर आपका कृष्णा ले आए, माँ नर्मदा जी ने भेजा है। ये उन्हीं की कृपा है, आदि विशेष कृपा है माँ नर्मदा का। नर्म अने सुख अथवा शांति अथवा आनंद। नर्म का मतलब आनंद है, दाने देने वाली। नर्मदा नाम के अर्थ ही है आनंद देने वाली। वो नवा नर्मदा बिल्कुल आनंदमयी माँ है, बिल्कुल हमेशा शिव मानसी का निलया। नर्मदा कौन है? शिव मानसी का निलया।
हर हमीस दिन रात्रि 24 घंटे हो एक हाथ में शंकर जी की पिंडी की रखे पूजा करते रहती है। शिव मानसिक निलया, शिव शिव पूजा मानसिक निलया, शिव पूजा मानसिक निलया। नर्मदा जी का मन है हमेशा शिव पूजा में लगे रहते हैं। एक हाथ में उनका हमेशा शिवलिंग धारण करी है। शिव पूजा मानसिक निलया, वो नर्मदा जी उन्हीं की कृपा। माँ का दया आया बेटा, ऐसे और भी भूमि है भारत में, उधर से भी कुछ रज ले आओ। हमारा तो है आपका, आपको और भी चरण रज लेवे और भी भेज रहा हो। इधर ऋषियों का रज लेके आओ, वो आदि गंगा गोमती की किनारे जाओ। उधर जगदम्बा आदि काल में पूजा तपस्या कर चुकी है माँ ललिता। नैमिषेर लिंगधारिणी, इधर जगदम्बा शंकर जी की पूजा कर चुकी है। नर्मदा तट में नर्मदा जी पूजा करती है। इधर नैमिष्क भूमि में नैमिषेर लिंगधारिणी साक्षात जगदम्बा माँ पार्वती ललिता त्रिपुर सुंदरी, कुछ भी नाम से आप कह दो, वो आदिशक्ति महामाया, वो स्वयं जगदम्बा ये नैमिषारण्य का भूमि में नैमिषेर लिंगधारिणी। इधर शंकर जी की हाथ में एक हाथ में रखे दूसरी हाथ से पूजा करते रहते। इधर उनका तपस्या शिव पूजा कर वो में चला है। उधर नर्मदा जी शिव पूजा करती, इधर साक्षात जगदम्बा शिव पूजा करती। मान लो एक बात में दोनों को समन्वय है, वो दोनों शिव पूजा ही करते हैं शिवलिंग। इसीलिए माँ सोचा वो कहा भैया हमारे पूजा का प्रसाद तो मिले ही मिली है, थोड़ा जगदम्बा का पूजा का प्रसाद भी ग्रहण करके आओ। ये कृपा है नर्मदा जी का किनारे आप लोगों जन्म लिया है, ये बहुत बड़ा पुण्य का बात है। नर्मदा जी कृपा से सब कुछ संभव है। शिव प्रिय मेघल शैल सुदासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय मेघल शैल सुदासी, माँ नर्मदा शंकर जी का प्रिय पुत्री है। शंकर जी की शरीर से प्रादुर्भाव हुई। ईश्वरांक समुत्पुदा अमृता नाम संवृता। माँ नर्मदा जी शिवजी की शरीर से उधर से प्रादुर्भाव हुई शंकर जी की शरीर से। शंकर जी पहले नाम उनको क्या रखा? अमृता। बाद में ऋषियों मुनियों ने ये नर्मदा नाम रखा है। शंकर जी पहले पहले क्या नाम से पुकारा? नर्मदा। शिवजी की शरीर से प्रकट हुई, फिर एक कन्या, एक नन्हे कन्या के रूप धारण करके सामने खड़े हो गई, हाथ छोड़ने लगा महादेव का। महादेव ने देखा ये कन्या ये हमारे शरीर से प्रकट हुई। शिवजी ने कही योगीराज, शिवजी की शरीर से क्या चीज प्रकट होगा? क्योंकि शिवजी योगीराज है। शिवजी ने सोचा हमारे शरीर से प्रकट हो या फिर तो ये अमृत ही होना चाहिए।
इसलिए क्या नाम रखा? अमृता। ईश्वरांग समुद्भूता अमृता नाम संवृता। फिर वो कन्या मां नर्मदा शिव जी से निवेदन करे, भोलेनाथ महादेव आप मुझे प्रकट करवाया है आपका शरीर से, अभी हमको आदेश करिए क्या करना है मुझे, आप आज्ञा करिए, आदेश करिए। फिर नर्मदा जी ये मांग करे, बेटी अभी तो तुम कन्या के रूप में है, लेकिन अभी रूप बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम एक महानदी बन के बहने लगो। तुम ये अमरकंटक पर्वत से, मेघल पर्वत से तुम एक महानदी बन के पक्षियों को और पक्षी दिशा को और बहने लगो। अभी नर्मदा जी न कही, बोले महादेव मुझे कुछ आपसे वरदान चाहिए, आपका आदेश सर्वोपरि है। हम महानदी बन के बह जाएंगे पक्षियों को ओर, लेकिन मुझे वरदान चाहिए। बोले क्या? मुझे आप अमर करना पड़ेगा, मुझे आप, क्योंकि प्रलय का समय सभी नदियों समुद्र है, नदियों जलाश्रय है, पर्वत पहाड़ सब नष्ट हो जाती है। समुद्री कल्पे कल्पे क्षयम कथा, सभी जलाश्रय कल्पे कल्पे क्षयम कथा, अरे कल्प अंत में नष्ट हो जाती, जब सभी जलाश्रय पर्वत भी सब नष्ट हो जाती। सर्व कल्प क्षय क्षीणे, सभी कल्प, कई बार कल्प हो गई, कई बार प्रलय हो चुके, पुनः सृष्टि हो चुकी। सर्वकल्प क्षय क्षीणे नामृता नाम नर्मदा, नामृता नाम नर्मदा। नर्मदा का मृत्यु होते नहीं, नष्ट नहीं होती। अमर वरदान शंकर जी ने दे दिया। सभी नदियां नष्ट होंगे, सभी जल स्रोत नष्ट होंगे। सर्वकल्प क्षय क्षीणे, सभी कल्पों में वार वार नदियों पर्वत सब प्रकट होंगे, फिर नष्ट हो जाएंगे, क्षय क्षीणे, क्षीण भी हो जाएंगे। लेकिन न मृदा नाम है नर्मदा। फिर एक वरदान और मांगे, महादेव आपका शरीर से मुझे प्रकट करवाई, अभी मेरे की महानदी बन के बहने के आप आदेश कर रहा है, फिर तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। अभी तक तो आपका शरीर में थे, अभी आप शरीर से अलग प्रकट करवा दिया, अभी नदी बन के पक्षियों को और बहने के आदेश कर रहा है, फिर तो आपसे हम भिन्न हो जाएंगे। नहीं, हम आपसे भिन्न होना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप ऐसे कृपा करना पड़ेगा, हमारे प्रत्येक घाट में हम नदी बन के बैठाएंगे, मेरे कई घाट होगा। इधर से मेघल पर्वत अमरकंटक से लेके उधर रत्ना सागर किधर समुद्र होती, समुद्र में संगम होता है, उधर तक हमारे हजारों घाट होगा। लेकिन प्रत्येक घाट में
आरामीश 24 आवर्स, दिन और रात्रि आरामीश आपका निवास रहना चाहिए। प्रत्येक घाट में 24 घंटे आपका निवास रहना, आरामीश आपका निवास रहना चाहिए। शिवजी ने कहिए वमस्तु। इसी कारण नर्मदा जी का कंगड़ सा संगर, क्योंकि हमेशा हर घाट में शंकर जी निवास है। फिर नर्मदा जी का प्रत्येक घाट, कोई भी घाट के पत्थर उठा दो, वह तो शंकर ही है, क्योंकि शंकर जी का निवास है। कंगड़ सा शंकर है। इतनी महिमा है नर्मदा जी की। अलग से कैलाश नहीं जाना पड़ेगा, काशी नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामे वा यदि आरण्ये, कोई गांव का अंदर से निकला होगा घाट, ऐसे हीरापुर ग्राम के पास में से गुजरा, वो हीरापुर घाट कहलाने लगे। बिरबान ब्रह्मा जी की तपोभूमि उधर से बिरबान घाट बजने लगे। कोई कोई घाट जंगल से भी निकली है, शूलपाणेश्वर वो जंगल से निकली है। इधर पुराण में ये बताया, ग्रामे वा यदि आरण्ये, वो आरण्य का जंगल का घाट वो तो भी, कोई ग्राम से जुड़ा होगा घाट वो तो भी। पुण्या सर्वत्र नर्मदा, एक बराबर पुण्य है भैया। कोई घाट का पुण्य ज्यादा, कोई घाट का पुण्य कम, ऐसे नहीं। नर्मदा जी में ये विशेषता है, और नदियों में ऐसे नहीं। गंगा कनकले पुण्या, गंगा जी की हरिद्वार में अरिकी पेड़ी, कनकल ने हरिद्वार, हरिद्वार में अरिकी पेड़ी घाट में स्नान करने की ज्यादा महत्व है। उधर धक्का मुक्की भीड़ लगे रहती है, क्योंकि उस घाट का महत्व ज्यादा बताया हरिद्वार में अरिकी पेड़ी में। ऐसे गिनने गिने घाट। कुरुक्षेत्र सरस्वती, सरस्वती नदी अभी लुप्त हो गई, पहले थे। जब सरस्वती नदी की कुरुक्षेत्र घाट में स्नान करने की महत्व है। लेकिन नर्मदा का क्या, ग्रामे वा यदि आरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा, सर्वत्र नर्मदा, सर्वत्र नर्मदा। घाटो घाट एक बराबर पुण्य है। कोई भी घाट में आप पहुंच वर जाओ। फिर आगे बताया भैया, और नदियों को तो स्नान करने से पुण्य है, लेकिन नर्मदा जी की दर्शनम देवम नर्मदा, स्नान केवल दर्शन कर लो, दर्शन करने मात्र ही पुण्य है। इसका मतलब स्नान नहीं करना ऐसे अर्थ नहीं है। अर्थ उल्टा नहीं निकालना। स्नान कराओ तो और पुण्य है। अगर किसी कारण से आप स्नान नहीं कर पाई, दर्शने कर लिया, वो दर्शन में भी पुण्य नर्मदा जी की मिलती है। आज नर्मदा जी की चर्चा क्यों उठाया, हमारे एक आदत है, कोई भी मंजिल पर गई एक दिन नर्मदा जी की चर्चा जरूर निकालता हूँ। अब कल एक दिन बचे है, परसों समाप्ति है। हमने कही नर्मदा जी की आज चर्चा थोड़ा 10 मिनट कर ही लेंगे। ये भाव से आज पहले नर्मदा जी का चर्चा आपका सामने रखा है। वही हमारे नियम में है, क्योंकि दुनिया में जाए अपने ना भूलें। आप लोग, कई लोग किसान बैठे, आप लोगों को मालूम होगा, ये बच्चिया गैया की बच्चिया रहती है ना, बच्चा बच्चिया गैया के, ये किसी जगह उनका जन्म होता है, उनका वो मातृ गैया रहती है, मादा गैया,
उसको द्वारा किधर कोई पले वो उधर उनका जन्म होगा। उसका बात कभी बिक जाती, बड़ा होने के बाद वो बच्चियां है, गैया बन गई, बाहर चले गई दूसरी जगह। उसमें ग्रंथों में ऐसे वर्णना है, वो बच्चियां दुनिया में चले जाए, वो अपने जन्म लिया होगा भूमि की कभी जीवन भर भूलती नहीं है। वो बच्चिया दुनिया में, ग्रंथों में वर्णना भैया, हमने तो ग्रंथों के लिए पढ़ा होगा, बता रहा हूं। वो बच्चिया दुनिया में चले जाए, लेकिन किस भूमि में वो मादा गैया के द्वारा उसका जन्म होया था, उस भूमि में वो बालावस्था गुजरे थे उसका, उस भूमि का जीवन वह भूलती नहीं है, उसको याद करती है। इस प्रकार भैया हमारे भूमि तो मां नर्मदा है, हम तो नैमिषारण्य चले जाए, लंदन चले जाए, कभी एक जानवर नहीं भूलती है, फिर हम कैसे भूलेंगे? मुझे तो याद रखना ही पड़ेगा, याद आ ही जाता है, रखना भी नहीं पड़ता है, याद आ ही जाती है। वो मां नर्मदा का वात्सल्यता है। ये भूमि नर्मदा नैमिषारण्य का ये भूमि है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमि है। इस भूमि में हम आप किस तरीका से समझाएंगे मुझे मालूम नहीं हो रहा है। मान लो आपका भाषा में समझाना हो, ऐसे आप मोबाइल रखते आजकल, इसी द्वारा ही समझाना पड़ेगा। मोबाइल का सही है, प्राण नाड़ी है मानव का, वो बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते है। प्रत्येक कार्य उस द्वारा ही होता है? दुकान गया, सौदा लिया, सामान लिया तो हिसाब भी उसी से होता है, बात करना वो भी उसी से होता है, प्रत्येक कार्य। अभी गणित आता ही नहीं, बटने दबा के गणित, वो बिना मिशन गणित आता ही नहीं, इसलिए उसका ही द्वारा बताएंगे मोबाइल द्वारा। आपका ये मोबाइल है, कोई जगह नेटवर्क अच्छा कैच करता है, कोई जगह नेटवर्क थोड़ा कम करता है, ऐसे ना। वो नेटवर्क कोई जगह अच्छा मिल जाता है मोटा, कोई जगह तो ऊपर मंजिल में जाना पड़ेगा, फिर जाए के थोड़ा बहुत कैच करती है, ऐसा ऐसा है। इस प्रकार भैया हम ये बता रहा हूं, ये नैमिषारण्य का ये भूमि है, इधर हरिभजन का नेटवर्क है, जगदम्बा की बजुए की नेटवर्क है, हरि की बजुए की नेटवर्क है, बहुत ही ज्यादा मिलती है, वो कमजोर नहीं है इधर। आखिर कोई की भगवान को बजना है, कोई की जगदम्बा को बजना है, कोई की साधना करना है, उसके लिए ये नैमिषारण्य का ये भूमि इतने अच्छे से अच्छा है, ये हमारे अनुभव आपको बता रहा हूं। कैसे नर्मदा तट का भूमि श्रेष्ठ है, रेवा तटे तपो कुरिया, तपस्या के लिए नर्मदा तट बहुत श्रेष्ठ बताया। ऐसे ये भूमि भी, नैमिषारण्य का भूमि भी इधर अपने आप आपका मन भजन को ओर मोड़ेगा। ये इधर ऋषियों का तपस्या का फल है, उनका तपस्या का एक शक्ति है। आपका मन का अपने आप प्रेरित करेगा सत्मार्ग का वो कृपा है। इसलिए आपका ये भूमि में आना
ये 6-7 दिन रहने के अवसर मिला, ये सब निमित्त ही है। ये आपका बड़ा पुण्य रहा, पुण्य उदय से आप इधर आ गई। इसका अभी कब तक हमारे ये शरीर में ये प्राण बना है, हम तो बार बार इधर आना पड़ेगा। फिर कभी कभी आप लोगों को भी आना, वही देखो वो भगवान संस्कार ऐसे जुड़वाते हैं। पुण्य भी ऐसे ही बीमारियां संक्रामक बीमारी होती है ना, ऐसे पुण्य भी संक्रामक है। हमारे पुण्य का कारण हम इधर आया, फिर कुछ आपका पुण्य का कारण आप हमारे निमित्त बन के आप भी आ गया ना। ये संक्रामक अच्छा संक्रामक है, वो बीमारी गलत संक्रामक है, ये अच्छा संक्रामक है। बीमारी के संदर्भ में वो गलत है, लेकिन इस संदर्भ में ये अच्छा है। इसका समझाने के लिए संक्रामक कह दिया, यद्यपि वही संक्रामक नहीं, उसको ऐसे कहना चाहिए गुरुजनों का कृपा। गुरुजनों का कृपा है, उन ऋषियों का कृपा, वो मुझे खींचा है, फिर हम निमित्त बनकर आपको खींचा गया है। वो सब कृपा उन्हीं का, कृपा उन्हीं का। अभी अपने जगदम्बा के चरित्र चल रहा है। अभी हमने कल जगदम्बा का नगरी की वर्णना करा था। क्या अमृत सागर के बीच में मणिद्वीप है, मणिद्वीप में देवी जी का राज्य मगाल चिंतामणि कृग है, उसका सब वर्णना करे आपका सामने। लक्ष्मी सरस्वती जी भी चामर करके खड़े हो रही है, शिव जी आसन बन के बैठा है, ये सब आपको, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब सिंहासन का पायो बन के बैठे है। इस प्रकार देवी जी का दरबार है। अणिमा लहिमा महिमा ये सिद्ध सिद्धियों चौकीदार बन के खड़ी है, ये देवी जी का दरबार है। इसका वर्णना कल आपका सामने रखा था। वो ऐसा है उसका सुधा सिंदूर माते सुरविड भिवाड़ी परिवृते मणिद्वीपे निपो पवनवदि चिंतामणि गृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम। शिव जी की गोद में परम शिव पर्यंक निलयाम, कामेश्वर के गोद में कामेश्वरी विराजमान है। भजन्ति त्वाम तन्या कदिचन चितानंत लहरीम। अरे जगदम्बा, ऐसे आदिशक्ति महामाया, आपको भजनी वाले पुण्यात्मा गए, धन्य हो धन्य हो। ये अभी इसका बाद देवी जी का बंडासुर युद्ध का वर्णना है। अभी युद्ध का वर्णना तो अपने थोड़ा बहुत टच करेगा, लेकिन हमारा तो आपका उपयोगी चीज बताना है। बाकी हमको शास्त्री जी हम बंदित नहीं है, हमको तो खदा नहीं बोलना, इनको तो भागवत पूरा करना है साथ। हम तो निर्बंध, हमको तो आपका काम का चीज बताना है, आपका उपयोग में क्या चीज आएंगी वही बताना है। वो बंडासुर का देवी जी का युद्ध थोड़ा बहुत हम आगरी में बताएंगे, लेकिन आपका काम का चीज क्या है वही आपको बताना है। क्योंकि जगदम्बा की महिमा, उनका
नगरी कैसा है सब कल आपको बताया। अभी आप ही सोचो, इस प्रकार श्रेष्ठ जगदम्बा आदिशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी है, उन्हीं की हम और आप कैसे बजेगा? जब तो अपने काम का है। ये तो ठीक है, आपने क्या कुछ ग्रंथम में लिखा गया, आपका एक दो श्लोक उसमें से इधर से लिया, आपको समझा दिया, अच्छा। लेकिन हमारे एक बात आपको और बता रहा हूं, वो तो मंज का एक नियम है, इसलिए आप मंजी पर पहले आते नहीं। क्या ये मंजी में कुछ कुछ बंधन नियम रहता है, ये हमारे बस का नहीं है। मंज का नियम है क्या कुछ के कोई ना किस ग्रंथ का क्या प्रमाण देना पड़ेगा, इसलिए आप उसके लेके चल रहा हूं। कोई श्लोक बोल के उसका अर्थ आपको बता रहा हूं। ये तभी हमारे इच्छा रहती है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये पोथी बतावे तो हमारे शास्त्री जी बैठे ही है, फिर ही ना ही। लेकिन क्या करें, मंच को बंधन है, मंच में ऐसे किया जाए, इसलिए हम बहुत दिन तक मंच पे आते नहीं थे, अभी अभी आने लगा। क्योंकि मेरे सिद्धांत है, नयम आत्मा प्रवचनेन लप्यते। भगवान प्रवचन सुनने से, प्रवचन बोलने से मिलने वाला नहीं है, ये शास्त्र वचन है। नयम आत्मा प्रवचनेन लप्यते, क्योंकि वो वाणी से परे परमात्मा है। आप वाणी से क्या तक समझाएंगे उसको? अभी फिर भी अपने कोशिश कर रहा हूं। अभी आप देखिए जगदम्बा से हम और आप रिश्ता कैसे बनाएंगे, जगदम्बा का वो करुणा दृष्टि अपने ऊपर कैसे पड़ेगा, इसका रास्ता कौन सी है? क्योंकि वो मैया तो वो कल का वो प्रसंग आप देखिए, वो दरबार ऐसा है, शिवजी भी सेवक बन गई, लक्ष्मी सरस्वती भी सेवक बन गई, सेविका बन गई। लक्ष्मी सरस्वती भी दो तरफ सेविका बन के चामर कर रही है। सचामर रमा वाणी शौर्य दक्षिण सेविता। वाणी रमा सेविता। अच्छा, फिर सिद्धि देवता सब सेवा में बाहर चौकीदार बन के खड़ी। ऐसे उधर तो बड़े बड़े लोगों को नंबर नहीं लग रहा है, हम तो सबरी ऐसा है, आदम से आदम, हम तो बहुत आदम है, छोटे। मुझे कैसे मिलेगा? फिर हनुमान जी और अच्छा बोला, एक मंद में मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी पहले पहले भगवान से मिल रहा था। भगवान ने पूछा, हनुमान जी ने गलती क्या कर बैठे, ब्राह्मण को वेश धारण करके गया है? वो सीढ़ी गुप्तचर एजेंसी बन के गया इनका तरफ से। सुग्रीव के मंत्री है हनुमान जी महाराज, इसलिए सुग्रीव ना बोला। सुग्रीव वो वाली के डर के कारण उस पर्वत में छिपा बैठी है, उस पर्वत में शराब बस वाली आ नहीं सकती, उधर बैठी। वो एक छोटा सा छेद है, वो छेद से रास्ता में देखते रहता, कोई वाली की भेजा होगा, लोग हाथों नहीं रह रहा है, डरता है। एक दिन उधर से वो जंगला से देख रहा था, अरे दो तपस्वी बालक आ रहा था सामने।
दो तपस्वी बालक उस रास्ता से इनका और आ रहा है, सुग्रीव राजा सुग्रीव किधर बैठे ही है उधर को और आ रहा था। बड़ा तेजस्वी बालक है, तपस्वी बालक है, लेकिन तपस्वी ऐसा वेश है, लेकिन गंडा पर धनुष बाण भी है। बाकी वेश सब तपस्वी का है, लेकिन धनुष बाण भी है। भैया ये बालक कौन होना चाहिए? बड़ा तेजस्वी बालक। फिर उन्हें हनुमान जी की ड्यूटी दिया, हनुमान जी महाराज जी की, अरे भाई जाओ थोड़ा गुप्तचर एजेंसी बन के जाओ, पता तो कर आओ ये अपने ओर आ रहा है, क्या मालूम वाली तो नहीं भेजी, पता तो कर आओ। देखो गया ऐसे। अब उधर सामने जाते में कभी भी क्या होता है, ये गुप्तचर वेश बदल के जाते हैं। हनुमान जी भी क्या वेश धारण कर ले, अपने रूप बदल के ब्राह्मण के वेश में गया हनुमान। अब वो भगवान ना बोले, भगवान के सामने पहुंच गई। भगवान ने पूछा, पंडित जी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? कैसे वाणी निकला? इतना हनुमान जी ने अपने परिचय बताया, भैया हम सुग्रीव का मंत्री हूं, ऐसे ऐसे। फिर हनुमान जी पूछा भगवान से, आप अपने परिचय देंगे? हनुमान भगवान ने बोला, कौशलेश दशरथ के आए। भैया हम कौशल दशरथ जी का पुत्र हूँ, पिता का आदेश का कारण वनवास में आया, इधर निशाचर वैदेही के हरण करके ले गई, सीता जी के हरण करके ले गई। उनको कोचते हम लोग दोनों भैयाओं गुमराह। अब शॉर्टकट में भगवान अपने चरित्र बताए। फिर ये मतलब होते होते हनुमान जी की एकाएक ही अनुभूति हो गई, भैया हमने गलत पूछी है, ये तो साक्षात वो है, परमात्मा है, भगवान है, हमारे भूल हो गई। तुरंत बोले हम तो जीव है, हमारे तो बोलना स्वभाव है, हम भूल गए, हमने आपसे पूछे आप कौन है, लेकिन आप क्यों पूछा हमसे? आप तो अंदर ही आमी हो, आपको तो नहीं पूछना था। माया बस फिर वो बुलाना, माया का कारण हम तो भूल गई, हम जीव है, लेकिन आप तो हमको नहीं भूलना चाहिए ना। इसलिए भगवान हम भूल गई, हम तो माया में है, उससे हमको इतना दुख नहीं, आप और हमारे भूल गई। अभी हम जाएंगे किधर है? आप पूछ रहा है पंडित जी आप है कौन? आपको तो नहीं पूछना था, आप तो पहचानना था। फिर भगवान ना अपने परिचय, हनुमान जी ने अपने परिचय इतना सुंदर बता रहा है। एक मंद में मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान, एड्रेस ऐसे बता रहा आप कौन है। मोह बसे, हमारे निवास किधर है? मोह में है। मंदमदी हम कौन है? मंदमदी है। एक मंद में मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान, इतने अवगुण हम में भरी है, लेकिन उसका बात इन अवगुणों का हमारे कोई दुख नहीं। कौन सी बात का आज ज्यादा दुख हो रहा है? पुनि प्रभु प्रभु आप और मुझे भूल गया, इसका दुख हमारे है। बाकी
हमेशा अज्ञानी हो जाए, हमेशा हम मोही हो जाए, इसमें हमको कोई बुराई नहीं, ये तो जीव है इसे रहेगा। लेकिन आपका चरणवर मिलते रहे, आप वर अपने हाथ ना छोड़े, आपका उंगली वर मुझे पकड़वे मिलते रही, फिर तो हम अज्ञानी से अज्ञानी हो जाए, हम मोही से मोही आदि मोही हो जाए, दुनिया का अवगुण पूरा हम में रह जाए, कोई फर्क नहीं। लेकिन कब फर्क नहीं है, आपका छत्र छाया अगर ऊपर मिलते रहे फिर तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपने भी पूछ लिया आप कौन है, फिर तो आप और भूल गई तुम तो हो गई काम। इस प्रकार इस शिकवे का भैया सबरी मैया से और हनुमान जी महाराज जी से ये शिकवे का है। माँ सबरी भी बोले आदम से आदम आदम बोलना, हम बहुत आदम जाती है, बीली नहीं हो मंद कमा बुद्धि तो बिल्कुल मंद है। बील ने जानवर को मार के खाने वाले उस जाति में हमारे जन्म है। मंद मदी तो बिल्कुल नहीं, मंद मदी है सब कुछ। उसका बाद आप कृपा करके इस कुटिया में पधारे है भगवान। हम और आप इस प्रकार तैयार होना पड़ेगा, फिर जगदम्बा का कृपा मिलेगा। अपने आप को दीन बनना पड़ेगा, अपने आप को छोटा बनना पड़ेगा। आई एम नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। सबको ममता दाग बटोरी, अब हमारे पूरा ममता है, कुछ नहीं आप है, वो आपका चरण में हमारे जीवन का डोरी है। सीताराम 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 कहिए, हाँ ढाई विधि राखे राम, लेकिन अपने वही तैयार नहीं रहते है। पूरा समर्पित हो जाओ फिर तो कृपा भी हो जाए। अपने समर्पित नहीं होते है, समर्पण नहीं होता है। ईश्वर कृपा कब होता है, परिपूर्ण शरणागति कृपा का साधन है। पूर्ण शरणागति, कसर नहीं रहना चाहिए। तन मन धन से हम आपके ही है। इसका एक उदाहरण एक जगह सुना था, आपका सामने रख रहा हूं। ये रामायण में इस सबरी के प्रसंग में नवमा भक्ति बताया गया। भगवान 9 प्रकार का भक्ति सबरी जी की उपदेश दे रहा था। उसमें एक भक्ति है मामा भरोस न अर्श न दीना। सबरी मैया हमारे भरोसा में जीवो, वो ये खास भक्ति। मामा भरोस पूरा हमारे भरोसा में जीवन सौंप देना। ना अच्छा होते में खुशी भी नहीं मनवाना, बुरा होते में रोना भी नहीं। खीर भी प्रसाद है, मघेरी भी प्रसाद है। मामा भरोस ना अष्ट, मेरे भरोसा में छोड़ दो। ये एक भक्ति, नवमा भक्ति में एक भक्ति ये भगवान ने बताया। अभी एक जाके इसका समझने के अवसर मिला था। कैसे इसका हम समझा रहा हूं आपको। मामा भरोस कहना सरल है, करना कठिन है। कैसे एक संत महात्मा सन्यासी महात्मा था, वो कुछ नहीं रखते थे, केवल एक कमंडल, बस एक छोटा सा वस्त्र पहना कमंडल है बस, और उनका पास कुछ नहीं रहते। एक लठिया डंडा, वो घूमते रहते थे, पकड़ते। एक दिन वो महाराज जी एक नदी पार करना था, उनका रास्ता में नदी पड़ गई। वो नदी में जल ज्यादा है, उधर नाव की व्यवस्था है, केवट नाव रखे खड़ी है। सबको बहुत लोग उतरते जा रहा है, कुछ उतर या पैसा लेता है, उस पार छोड़ देता है।
अभी महाराज जी भी उतरना था, नदी में जल बहुत ज्यादा है, नदी में जल बहुत ज्यादा। महाराज जी बैठ गई नाव में, कुछ यात्रियों और भी बैठे हैं उतरने वाले। अभी बीच दार में नाव आ गई, नाव बीच दार में आ गई। कुछ जल में कभी कभी नदी में क्या होता है, कुछ जगह ऐसा है वो जल ऐसे घूमती है, राउंड लेती। अब ऐसे एक जगह आ गया, अभी केवट से नाव संभल नहीं रह रहा था। इतने में कुछ अंध पानी भी आ गई। अंध पानी के कारण नदी में पल्लर उठ रहा है। पल्लर उठे वो नदी के जल नाव में अपने आप हवा द्वारा बढ़ते जा रहा है। केवट ना सावधान कई लोगों से, भैया नाव में पानी बढ़ते जा रहा है, हमसे संभल नहीं रह रहा है, आप लोग कृपया एक काम करो, अगर प्राण बचाना हो आप लोग सब अपने पसा भर भर के पानी की नाव से निकाल निकाल के नदी में डालते जाओ, पानी उलीचते जाओ, पानी उलीचते जाओ। अभी कितना भी उतरैया बैठी है, वैसा अगर कोई बर्तन रखा हो तो बर्तन से भर के डाल रहा है, अगर बर्तन नहीं है कम से कम अपने पसों भर भर के नदी में डाले। महाराज जी अच्छा बड़ा कमंडल रखा है, अच्छा बड़ा कमंडल। महाराज जी ने क्या करे, कमंडल से नदी की जल भर भर के नाव में डाले। सब लोग नाव का जल भर के नदी में डाल रहा है, क्योंकि बचाना है नाव का। लेकिन महाराज जी क्या उल्टा कर रहा है, अपने कमंडल से नदी की जल भरा, नाव का जल भर भर है, नदी के जल भर के नाव में और भर रहा है। ऐसे तो जल नाव में भरते जा रहा है, ये बड़े कमंडल से और जल्दी भरवा रहा है। लोगों ने कही, बोले महाराज जी क्या सबको मार डालना चाह रहा है, ये कोई संदोख नहीं क्या, हम लोग पानी निकालने की पड़ी है, आप उल्टा उसको भरते जा रहा है। महाराज जी ने कही, भैया हमारा तो यही है, हम तो करेंगे, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हमारे जीवन में सिद्धांत बना रखा है, हम उसका अनुसार चलता हूँ। क्या की सिद्धांत है, दूसरी की मार डाल, बहुत लोग इसमें बैठे, ये कोई सिद्धांत है तुम्हारा? महाराज जी सुने ही नहीं, वो तो बराबर बढ़ते रहे। फिर कुछ देर बाद हवा शांत हो गई, पानी शांत हो गई, नाव कंट्रोल में आ गई। अभी नाव उस पार लखने वाली है। अभी केवट ना कही, अभी आप लोग चिंता नहीं करना, अभी नाव नियंत्रण में आ गई, अभी 5 मिनट में कागर में नाव में उस पार लग जाएंगे नाव। अभी अपने खतरा से बाहर हो गया। अभी सपना पानी निकालना बंद कर लिया। अभी महाराज जी नाव का पानी निकाल निकाल के अभी नदी में डालने लगा। पहले सब लोग नाव से निकाल रहा था, जब नाव से इतना नहीं निकला, उल्टा नदी से निकाल के नाव में डाला। अभी सब लोग निकालना बंद कर ले। महाराज जी ने क्या करे, नाव का पानी निकाल निकाल के नदी में डालना चालू। ये क्या महाराज जी, आपका तो उल्टा रिवाज है। बोले भैया बात ये, परमात्मा नाव को डूबाना चाह रहा था पहले, हमने सोचा उसमें जल्दी से योगी बन जाए। मामा भरोस भगवान की इच्छा है, नाव को डूबाना है। हमने सोचा उसमें भगवान की इच्छा में अपने भी सहयोगी बन जा, इसलिए हम भी थोड़ा जल्दी जा, क्योंकि भगवान की इच्छा में सहयोगी होना चाहिए। हमने जल हम भी डालते रहे। फिर बाद में देखा भगवान नाव को बचाना चाह रहा, फिर हमने निकालने लगा। मामा भरोसे
इसलिए भैया ये सब कहना सरल है, जीवन में उतारना कठिन है। पर जगदम्बा का, भगवान का कृपा कब मिलेगा? पूर्ण समर्पण। इतने ज्यादा आप समर्पण में होगा, इतने ज्यादा आपके ऊपर कृपा होगा। ये हम अनुभव कर रहा हूं, वो आपको बताया। ग्रंथों में तो है उससे हमको कोई लेने देना है नहीं। जीवन के ऐसे उनका चरणों में सौंप दो, फिर जाई विधि राखे राम। केवल सीताराम कहना वर आपका कर्तव्य है, समर्पित हो जाओ। लेकिन अपनी बुद्धि है ना, ये गुणाबाह करते रहती है, ये पूर्ण सरेंडर, परिपूर्ण शरणागति होने नहीं देती है। ये बुद्धि है वादक। मन क्रम वचन चाण चतुराई, बजत कृपा करई रघुराई। जगदम्बा की कृपा, भगवान की कृपा कब मिलेगा? मन क्रम वचन चाण चतुराई, बजत कृपा करई रघुराई। कृपा कब भगवान करेगा, कब जगदम्बा करेगा? चतुराई छोड़ के बजू आप तो पकड़े रखते वो चतुराई। ऐसे बताते ही है विद्वान लोग, द्रौपदी कब तक अपने कपड़ा के हाथ से ऐसे सामले थे, भगवान नहीं आया। फिर देखा अरे खींचने वाला की ताकत बहुत ज्यादा है, हम क्या तक हाथ से पकड़ पाएंगे, ये हमारे सामर्थ्य नहीं है। फिर हाथ छोड़ के गोविंदा हाथ छोड़ के बुलाया, फिर भगवान प्रकट हो गई, वस्त्र देने लगा। इसलिए आप अपने शरीर का अभिमान मत रखो, अपने बुद्धिमत्ता का अभिमान मत रखो, अपने संपन्नता का अभिमान मत रखो। ये कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। असली साथ तो कौन सी? कृपा। कृपा की टक्कर के दूसरा जगत में साथ देने वाला दूसरा वस्तु नहीं है। इसलिए आप जगदम्बा की कृपा प्राप्त करो, जगदम्बा भगवान की कृपा प्राप्त करो। ये मानव शरीर जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम, ये मानव शरीर बड़ा मुश्किल से मिला है, इसको उपयोग करो। एक झलक कम से कम उसका आनंद ले लो, पूरा तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन अग्नि की नहीं देख पाई, कम से कम धुआं को तो देख लो। अगले जन्म में अग्नि मिल जाएगी, कुछ तो ले लो, क्योंकि ये शरीर मिला है मानव शरीर। अच्छा, उसमें भी आपका वाक्य और अच्छा है। आप नर्मदा किनारे जन्म ली, फिर आप गुरुजनों से भी जुड़ गई। अब गुरुजनों भी क्या करेगा? आप गुरुजनों से भी बार बार उस चक्कर में, गुरुओं को भी चक्कर में डालते ही है, लेकिन आप कभी बजने की तैयार नहीं होती। उनसे भी वो दुनिया की बातों तो मांगते ही है, धन संपत्ति वैभव। ऐसे हमारे एक आदत है, कोई भी हमसे अगर कभी कई लोग चर्चा करते, कई लोग कहते बोले महाराज जी 5 मिनट आपसे अगले बात करना है। क्या मांग करेंगे? 5 मिनट अगले बात करना। ऐसे अगर कोई मांग करे हम कपने लगते, फिर ऐसे हम डरते कोई चीज के नहीं। ऐसे हम जगत में कोई चीज को डरते नहीं, मरवे हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन अगर कोई 5 मिनट अगले बात करने की मांग करा, हम कपता हूँ, क्योंकि पूर्व में खिन मांग कर रही है 5 मिनट अगले बात करने की। उन 5 मिनट में क्या बात करे मालूम है? महाराज जी
कुबेर के भंडारा उठ के एक रात्रि में मेरे पास कैसे आ जावे। वो ऐसे इस भाषा में नहीं कहेगा, उनका भाषा दूसरा रहता है, उनका भाषा रहता है वो इस प्रकार। ये हमने भाषा बदल के बताया आपका सामने। उनका भाषा रहता है, बोले महाराज जी हमारे कृषि भूमि है, उस भूमि में एक बड़ा झाड़ है, वो झाड़ के नीचे है, दिखता है, बोलता है, मेरे को उठाते क्यों नहीं है। उनका खेती में किसान कृषि भूमि में देखो सबका चेहरा ग्लैड हो रहा है। माया की चर्चा करो चेहरा फूल जाता है। सबका मन में वही घूमता है ना, अचानक संपत्ति मिल जाना चाहिए। देखो फोटो खींचवे लायक सबका चेहरा ग्लैड है। मायाम तो प्रकृति मायाहीनम तो महेश्वरम। आपका इसी में आप नीचे गिरती हो, ऐसे कुछ कभी मिलने वाला है ही नहीं। ये बात को भूल जाओ। आप गुरुजनों को पास इस माया को पूछवे जाते हो, इसमें शर्मिंदा लगना चाहिए। संत मिलन की चाहिए तज माया अभिमान। संत मिलन की चाहिए तज माया अभिमान। उधर उस जगह माया और अभिमान को छोड़ के जाना, उधर आप जरूर ले जाते हो। उसमें भी कुछ कलाकार लोग हम और बता रहा हूँ, कुछ और बुद्धिजीवी कलाकार क्या कहते मालूम है? बोले महाराज जी हमारे कोई लोभ नहीं है, हमने आपको बता दिया, आप निकाल दिए, कितना मंदिर में लखाना वो लखा दिए, थोड़ा बहुत क्या कुछ हमारे देना वो। बड़ा दानी बन गई, बड़ा दानवीर करने इनसे किस किस से 5 मिनट अगले बात करा वो ये बात करते हैं। इसलिए कोई अगर अगले बात करने की किया हमारे शरीर कपने लगता है। ऐसे तो हम यमराज की नहीं डरता हूँ, मारवे रोज तैयार रहता हूँ, लेकिन ये बात की बोल डरता हूँ। हम देखे भगवान ये क्या माया में डालेंगे, ये 5 मिनट मांगा था, भगवान बचा दो बचा दो। कठिन है। मालूम आपका ताकत ज्यादा है, आप अपने ओर मुझे खींचते है, हमारे ओर आप नहीं आते। ये एक बड़ा कमजोरी आप लोगों में। गुरुजनों को पास बराबर जाते ही है, लेकिन गुरुजनों क्या काम के लिए आपसे संबंध रखा था, गुरु आपसे क्या चाहता है उस लाइन में आप नहीं आते। आप घुमा पर आके आपका चक्कर में उन्हीं की डालना माया प्रबल है, माया आदि प्रबल है माया। ये हमने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। इस वजह से मेरी कभी कभी बहुत ग्लानि बन जाती है। क्या होगा, ये सत्संग कर करके सालों बीत गई, लेकिन कोई असर पड़े ही नहीं। सत्संग में ये आना चाहिए भैया। अगर आप संतों को संगत करते हो, अगर आप कथा प्रवचन सुनते हो, अगर आप भगवान को भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, आपके धीरे धीरे ये आना सत हरि भजन जगत सब सपना, ये भाव आना चाहिए। क्या आना? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये आ जावे जब आप भजन कर रहा है अर्थ है, जब आप सत्संग कर रहा है अर्थ है। आप सत्संग में भी आपका अगर माया आ रहा हो, फिर वो सत्संग नहीं, वो कुसंग है।
सत्संग करते 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 क्या ना दुनिया झूठ है, असली तो भगवान का भजन है। जगत सब सपना, ये भाव आपको धीरे धीरे आना चाहिए। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। आपका भाग्य में आपको क्या मिलना है वो तो मिलके रहेगा। धन भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगा, संतान भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। क्या कुछ आपका भाग्य में है पूर्व जन्म का अपने कर्म करना अनुसार, क्योंकि कर्म भूमि है, उसका अनुसार आपको क्या मिलना वो कोई टाल नहीं सकती। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। लेकिन ये मानव शरीर मिला है, इसमें क्या करना चाहिए? कुछ भजो, भजने से आप आगे बढ़ जाएंगे, अगले जन्म सुधर के जाएंगे। भक्तों ने भगवान से क्या मांगा मालूम? भगवान ये एक तो हमको पुनः जन्म मत दे दिए, बार बार माया में चक्कर में मत डालिए। अगर मान लो मेरे कर्म बकाया है, हमको जन्म लेना ही पड़ता हो, फिर हम जन्म भले ले लेकिन आपका मंदिर की सीढ़ी बन जावे, आपका बगीचा के झाड़ बन जाए, आपका वृंदावन की मिट्टी बन जाए, कैसे न कैसे आपका सेवा में रहे, ऐसे जन्म दे दो। आपसे विकल्प ना हो, ये मांग होना चाहिए। कोई मांग नहीं करते। कैसे कैसे उम्र बढ़ते जाए और माया बढ़ते जाएंगे, इसको सुधार करो। आदिशक्ति जगन्माता की एक नाम क्या मालूम? महामाया। देवी जी का एक और नाम क्या है? महामाया है। ये माया जगदम्बा कौन है? महामाया है। माया से दूर होना, वो महामाया की कृपा चाहिए। महामाया की कृपा से एक दिन आप माया से परे हो जाएंगे। इसलिए जगदम्बा की एक नाम क्या है? महामाया है। इसलिए आप महामाया के सेवक हो, आप लोग माया महामाया को बजते हो। आप में माया ज्यादा व्याप्त ना हो के आप में भगवान के चरण अनुराग व्याप्त होना चाहिए। जगदम्बा का चरण अनुराग विराजमान हो जाना चाहिए। कुछ तो उसका उस आनंद का भी चाकू। हमने ये ऐसे हमारे नायक जी बैठे परिक्रमा में, हमारे साथ 10, 15, 20 लोग थे। उनमें अभी इधर बैठा नायक जी भी बैठे। परिक्रमा भी ले गया था। 3 साल 3 महीना 13 दिन 15, 20 लोग हमारे साथ रहे। लेकिन उधर भी वही है, दुनिया के प्रबंध ही मन में भरे रही। फिर हम डांट डांट के मैया को बजवाते, वो नहीं पाए। कोई माया इतना प्रबल है, संभव नहीं रही। वो छूट जा, आनंद आता धीरे। सत्संग हमने एक दिन वो बोला था ना, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निर्मलतत्वम, निर्मलतत्वे जीवन मुक्ति। ये माया का संगत धीरे धीरे छोड़ना, ये सब छोड़ के जाना भैया। इसलिए मैया की कृपा, गुरुजनों से ही मांग करो। गुरुजनों से क्या मांग करना? मेरे ऊपर कृपा कब होगा, मेरे ऊपर कृपा कब होगा, और मैया के कैसे बजना चाहिए, और भगवान के कैसे बजना चाहिए, ये मांग करो। आखिरी तक मेरे श्वास श्वास में भगवान का नाम चलते रहे, ये मांग करो। ये दुनिया का प्रपंच मांग मत करो, ये हमारा निवेदन है आपका। क्योंकि संगत कर कर के फर्क पड़ते नहीं दिखाना। हम तो हमारे लाभ उठा ही रहा हूँ आपका द्वारा, लेकिन आप भी तो हमसे कुछ लाभ ले लो। नहीं ले रहा। आप
हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूँ, राष्ट्रपति के पास जाएगी, उनके पास चले गई, भारत का सर्वोच्च नागरिक, भारत के राजा कहलाने राष्ट्रपति यानी पूर्ण सम्मान उनको मिलता, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सम्मान राष्ट्रपति की मिलता। आप पहुंच तो गई राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति से मांगा क्या है? एक डलिया भूसा। राष्ट्रपति से चाय के भूसा मांगा, ये तो आपका पड़ोसी दे देगा। इसलिए भैया गुरुजनों से ये छोटा छोटा चीज मांग के आप अपने शक्ति की चीर्ण करते हो, आप असली चीज मांगो। वो राष्ट्रपति मतलब टोके रह जाएंगे, ऐसे भूल के काम ना टाइम दिया। देखो इधर राष्ट्रपति भवन उनका श्रेणी की चीज मांगना चाहिए, मांगवे सीखो। ओ